हर हर महादेव। श्वास श्वास में शिव कहूँ, वृथा श्वास ना खोए। जिन वृथा श्वास खोए, इन श्वास का आना होए ना होए। आप सभी को आज मैं थोड़ा सा संकेत कर रही हूँ। बड़ा फिर से दुखद जैसा विषय बन गया है और सभी लोग अपने देश के या संपूर्ण विश्व के सभी आहत है। कोविड जैसे महामारी या षड्यंत्र जो भी है, मतलब विपत्ति है, तो इस विपत्ति ने फिर से पैर पसार लिए हैं। यानी पैर पसारने का अर्थ होता है कि ये आके हमारे घर में घुस आया है। वो चाहे षड्यंत्र हो, चाहे ये बीमारी हो, जो भी है तो उस जो पावर है परमात्मा की, उसकी ही आज्ञा से ये सब हुआ है। और इसका मैं यहाँ एक उदाहरण दूंगी। सभी लोग बहुत संवेदना पूर्वक जो है इस समय सभी का मन बड़ा आहत है, तो यहाँ मैं एक उदाहरण आप लोगों को दूंगी कि जिस तरह से जो हमारे किए हुए कर्म हैं उनका ये परिणाम जो है भुगतना होता है, तो उसी का ये परिपाटी है। ये अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये हमारे कर्मों की ही परिपाटी है। हमारे ग्रंथों ने, हमारे शास्त्रों ने हमको एक आज्ञा दी है, हमें उस नियमों का, उन आज्ञाओं का पालन करने का एक निर्देश दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो सीधा ही नजर आया कि बहुत समय से ऐसा हुआ कि लोगों ने सब छोड़ दिया है। धर्म का पालन, अनुशासन, संस्कृति को जो आहत किया है, तो उसका ही ये परिणाम है जो अब हमें भोगना होगा। जिस तरह से भगवान सूर्यदेव का मैं उदाहरण यहाँ दूंगी। सूर्य नारायण 8 महीने तपते हैं और 8 महीने में संसार का जितना भी पत्ता तिनका है और जल के जितने भी स्रोत हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, विशेषकर समुद्र से शोषण कर लेता है सारा जल जो है, जल स्तर जो है समुद्र में जाता है और वहाँ से वो श्रिंक कर लेते हैं, खींच लेते हैं। लेकिन उसी ही जल को वो वापस रिटर्न करते हैं, 4 महीने लगातार उसकी वृष्टि करके, वर्षा करके वापस दे देते हैं। कोई भी किसी चीज को अपने पास नहीं रख रहा है। तो हमारे यानी कि जो किए हुए पाप कर्म होंगे, जिन्होंने धर्म छोड़ दिया है और पाप कर्मों में ही लगे हुए हैं, तो उसका परिणाम तो मिलना ही है। अभी भी ये कहते हैं कि आज भी अभी भी हम सुधर जाएं तो कुछ बात बन जाए, वरना अब इससे भी बड़े खतरे सामने आएंगे। ये प्रकृति का दंड है जो सबको भोगना होगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। हमारे शास्त्रों ने हमें आज्ञा दी है कि 5 कर्म हमें प्रतिरोज करने चाहिए। वैसे तो बोल बोल के सब थक गए हैं, जितने भी विद्वान लोग हैं, जो भी लोग संसार को बचाव के हित में जो कार्य कर रहे हैं, तो आप लोगों को बताया जाता है कि हर तरह की बात, हर तरह का डराव देके या प्रेम से भी हर चीज़ बताई गई है। लेकिन कोई कहीं भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई सुधर रहा, और जो सुधरना चाहता है उनको लोग जो है आगे बढ़ने देते नहीं, उनको कुछ कार्य करने देते नहीं है। तो ये अच्छी बात नहीं है। उसके परिणाम यही है, आज फिर सोच में पड़ गए। 5-6 दिन से फिर से लोग जो है हर जगह परेशान हैं कि अब बच्चों का क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, अब नौकरी का क्या होगा, अब व्यापार का क्या होगा। अरे हम तो ये कहते हैं कि विश्व का क्या होगा, क्योंकि ये तो परिणाम है, ये फल है। अब ये खाना ही होगा, चखना ही होगा, नहीं तो अभी भी कुछ ना कुछ साधन बना लीजिए। देखो छोटी सी बात एक बताती हूँ कि 5 कर्म हमें प्रतिरोज करने चाहिए, और दूसरा कोई चारा भी नहीं है। किसी इस विपत्ति से युद्ध करने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए आज भी अगर हम धर्म की शरण ले लें, धर्म का सहारा ले लें, तो हमारा कुछ
बचाव होता है, अन्यथा बचाव के कोई भी मार्ग नहीं रहेंगे। 5 कर्म अभी भी बताती हूँ आपको कि आज से ही शुरू अगर कर दें, जो हमारे ग्रंथों ने हमको आज्ञा दी है, फिर से शुरू कर दें तो भी क्या पता कुछ ना कुछ बचाव हो जाएगा। जैसे हमारे ग्रंथों ने आज्ञा दी है 5 कर्म प्रतिरोज करें। ये अपने को चेक करने की बात है, पीछे जो मैंने बात बताई है उसको छोड़ दें, यहाँ से शुरू करें। 5 कर्म हैं जो हमें प्रतिरोज करने हैं। प्रथम, नहा धो के सूर्य अर्घ, सूर्य नमस्कार। दूसरा, यज्ञ करना, प्रतिरोज आहुति देना। ये भी मैं 2-3 वीडियो में बता चुकी हूँ, बाकी कथाओं में भी कहते रहते हैं कैसे कैसे क्या किसको करना है। तो रोज का यज्ञ आहुति देना। और तीसरा, इष्ट ठाकुर की सेवा करना। चौथा, परमात्मा यानी भगवान की जो आपके पास मूर्ति है प्रभु की, वो प्रतिरोज उसकी सेवा करना। और 5वां जो कर्म है वो है अतिथि सेवा। अब ये आप अच्छे से चेक करें, अपने आप को चेक करो, क्योंकि जो आप करोगे आपको मिलेगा वही, कि क्या आप ये कर्म करते हो प्रतिरोज। ये 5 कर्म आज से ही शुरू कर देंगे तो भी आपका बचाव हो जाएगा, अन्यथा अब संभव नहीं है। ज़्यादा बोल भी सकते नहीं है फिलहाल। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि बहुत कुछ बोल रहे हैं, कोई समझने को तैयार है नहीं। हर हर महादेव।